तारीख 11/1/1994 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 83 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું દેવલાલીમાં પ્રવચન. સળંગ પ્રવચન નંબર 96. બી સાઈડમાં ડિસ્ટર્બન્સ છે. पत्रांक 83 मनसुखराम सुखेराम वेदांत के प्रखर विद्वान थे, जो इन दिनों में संपर्क में आए हुए हैं. उनको ये पत्र लिखा गया है. पत्र का मुख्य विषय जो है आत्मोन्नति का प्रशस्त क्रम कैसा होना चाहिए. एक साक्षरता त्रिपाठी साक्षरता. और गोवर्धन राम माधुराम त्रिपाठी क्या है, उसका कजिन बताया, बड़ा विद्वान था. इच्छाराम सूर्यराम, इच्छाराम सूर्यराम, मनसुखराम सूर्यराम, ये तो सदा था. પેલા એમના કઝિન થાય છે. તો બધા વિદ્વાન, આખું ફેમિલી ટાઈપનું, જેમ ડોક્ટર ફેમિલી હોય એના વિદ્વાનો જ બધા સારા એવા વિદ્વાનો. पत्र कुशलता है आपकी ओर से चाहता हूं. आज दिन आपका जिज्ञासु पत्र मिला है. तो कुछ जिज्ञासाएं व्यक्त की है उन्होंने. बड़े विद्वान होते हुए भी जिज्ञासा व्यक्त की है, तो आकर्षित हुए थे. तो कोई विशिष्ट व्यक्ति है, तो विशिष्ट पुरुष है. उम्र तो 22 साल की है, छोटी उम्र की, लेकिन वो आकर्षित हुए थे 22 साल की उम्र में. वह जिज्ञासु पत्र का उत्तर बदल, मतलब उसके सामने जो पत्र भेजना चाहिए यह पत्र यह है, ऐसा करके उत्तर लिखते हैं. इस पत्र में गृहस्थाश्रम संबंधी मेरे कितने विचार आपके समक्ष रखता हूं. इस पत्र में गृहस्थाश्रम संबंधी मेरे जो विचार हैं वो आपके समक्ष रखता हूं. इस ऐसे विचार रखने का हेतु मात्र इतना ही है कि कोई भी प्रकार से उत्तम क्रम में आपका जीवन का वर्णन भी होए. देखने का मेरा तो है कि आपका जो जीवन है उसमें कोई उन्नति क्रम आ जाए. इस हेतु से आपकी जिज्ञासा के अनुसार मैं उत्तर लिखता हूं. और यह क्रम जब से आरंभ करना चाहिए, शुरू करना चाहिए, यह काल फिलहाल ही आपने भी आरंभ किया है. वो करीब 2 साल बड़े थे ऐसा, तो 22 साल के थे, तो कोई 24-25 साल के थे, और ऐसा गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया था. इनकी शादी हुई थी. तो क्रम आपने शुरू किया है, आरंभ किया है. इसलिए मेरे विचार है कि आपको गृहस्थाश्रम में आते हुए भी अपना आत्मिक जीवन की उन्नति किस क्रम से आपको करनी चाहिए, इस विषय में मैं मेरे विचार लिखता हूँ. चाहे तो इससे छोटे, फिर भी उनको जिज्ञासा के हिसाब से उत्तर दे रहे हैं. अर्थात यह क्रम बताने का उचित समय है. आपके लिए यह क्रम बताना तो बिल्कुल उचित समय है कि आपने प्रवेश किया है गृहस्थाश्रम में, तो आपको जानना कुछ बातें जरूरी है. तदुपरांत बताया हुए क्रम के विचार बहुत सांस्कारिक होने से पत्र द्वारा निकले हुए हैं. मेरे विचार बहुत सांस्कारिक है जो पत्र द्वारा निकल गए हैं. आपको और किसी को भी, आपको या किसी और को भी आत्मोन्नति करने के लिए, आत्मोन्नति इच्छने वाले को
या जीवन के प्रशस्त क्रम को इच्छने वाले को यह अक्सर अधिक उपयोगी हो जाएगा, ऐसी मेरी मान्यता है। अवश्य उपयोगी होगा ऐसा मुझे लगता है। तत्वज्ञान की ऊंडी गहरी गुफा के दर्शन करने जाते हैं तो अब कहते हैं कि तत्वज्ञान की गहराई में जाते हैं तो भीतर में से तो ऐसा ध्वनि निकलता है, लिखने की शैली देता। तत्वज्ञान की गुफा में के भीतर में गहराई में जाते हैं, एक कुदरती ध्वनि निकलता है। गुजराती शब्द पढ़ा है, नेपथ्य माची वो ध्वनि निकले છે। બહુ સરસ શબ્દ છે નેપથ્ય અસલ શબ્દ છે। हाँ, असल शब्द છે गुजराती भाषा में। हिंदी में बराबर न निकले आपने। एक कुदरत के वातावरण में से एक ध्वनि निकलता है। तो तुम कौन हो, पहला ये ध्वनि निकलता है कि तुम हो कौन वास्तव में। मनुष्य शरीर है तो क्या तुम मनुष्य हो? स्त्री पुरुष का शरीर है तो क्या तुम स्त्री पुरुष हो? कौन हो तुम? पहला तो ध्वनि ये उठता है कि तुम वास्तव में कौन हो और कहां से आए हो। इधर आए तो कहां से आए हो, इधर क्यों आना हुआ, कहां से आना हुआ है और क्यों कारण से आए हो। एक जिज्ञासा में से उसको ले जाता है। और तुम्हारे अगल बगल में समीप में ये सब क्या है, ऐसा ही क्यों। मेरे आसपास के समीप के ऐसा ही इस प्रकार क्यों, दूसरे का ऐसा ही क्यों, उसका ऐसा ही क्यों, उसको ऐसा ही क्यों। बराबर सबका तो एक सा है नहीं, तो ऐसा ही क्यों। विचक्षण हो तो उनको लगेगा कि कोई कारण, कोई गहरा है इसके पीछे, गहन कारण है कोई, बराबर मामूली बात नहीं। आपको स्वयं की प्रतीति है क्या, एक प्रश्न आता है। आपको अपने आप की स्वयं की प्रतीति है क्या, तो मेरा अस्तित्व है या नहीं है। तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि जब मृत्यु होती है आत्मा खत्म हो जाती है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जीव होते हैं, उसका नाश हो जाता है। किसी का नाम मृत्यु, क्योंकि नाम ही मृत्यु है, तो वो भी मर जाता है। तो इसकी प्रतीति है, अपना अस्तित्व की प्रतीति है। अस्तित्व होना, स्वतंत्र अस्तित्व होना, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, किसी का आधार बिना का, और वो शाश्वत अस्तित्व, प्रतीति का विषय ऐसा होना चाहिए। ऐसा कोई प्रतीति कैसी है, प्रतीति आपको, आपकी स्वयं की प्रतीति किस प्रकार की है। यानी आप विनाशी है, अविनाशी है, आप विनाश होने वाले हैं या नहीं विनाश होने वाले हैं, या कोई त्रिराशि है। मेरे तो विनाश हो अविनाश हो, ऐसी कोई तीसरी बात भी है, इसको त्रिराशि बोल दिया है। आप विनाशी है, अविनाशी है, या कोई त्रिराशि भी है। क्या प्रतीति है आपकी, आपके अस्तित्व की प्रतीति कैसी है आपको, आपको स्वयं की आपकी प्रतीति कैसी लगती है। विनाशी लगते हैं, अविनाशी लगते हैं, या कोई तीसरी बात तो लगती है, किसी भी जो भी लगता है। ये प्रश्न आपको अगर तत्वज्ञान की गहराई में जाना हो तो ऐसे प्रश्न उठते हैं भीतर में से। ऐसे ऐसे अनेक प्रश्न हृदय में, ऐसे ऐसे अनेक प्रश्न हृदय में यह ध्वनि से प्रवेश करेंगे। और इस प्रश्नों से जहाँ आत्मा गिरा हुआ है, वहाँ फिर दूसरे विचारों को बहुत बहुत थोड़ा अवकाश रहेगा। ऐसे ऐसे विचार जब आ जाएंगे तो फिर जो दुनियादारी के जो अनेक प्रकार के संयोग को ऐसा करो, ठीक करो, वृद्धि करो, संयोग बढ़ाना, ठीक उसका संरक्षण करना, इस प्रकार के जो विचार हैं
इसका अवकाश कम हो जाएगा। इतनी गहराई में जाने से दूसरे विचार है वो कम हो जाएंगे। यदि ये विचारों से ही अंतिम सिद्धि है, यही विचारों का विवेक से जो अव्यावाद सुख की इच्छा है उसकी प्राप्ति होती है। यही विचारों के मनन से अनंत काल की उलझन मिट जाएगी, टल जाएगी। ये विचार ऐसे आने चाहिए। तत्व ज्ञान के विषय में प्रवेश काल में भी ऐसी जिज्ञासा होनी चाहिए और ऐसे विचारों से दूसरे विचार हट जाएंगे और जो जीव को पूरा सुख हमेश के लिए चाहिए, अव्यावाद सुख चाहिए, इसकी प्राप्ति के लिए ये विचार सही है और इसके मनन से, इसके चिंतन से या इनके समाधान मिलने से सब प्रकार की उलझन मिल जाएगी। तथापि यह सभी के लिए नहीं है। सभी के लिए नहीं है मतलब बहुत कम जीव ऐसी विचारधारा में आते हैं। बाकी तो सब अपने अपने संयोग के पीछे उतने लगे हुए हैं कि उनको ऐसे विचारों में जाने की कोई फुर्सत नहीं है। इसलिए सभी के लिए ये बात संभव नहीं है। वास्तविक दृष्टि से देखने से उनकी अंतिम हद तक पाने वाले, इन अंतिम हद पाने वाले पात्रों की न्यूनता बहुत है। ऐसे प्रश्न जितने लोगों को, जितने जीवों को उठते हैं तो वो उनके बॉटम में चले जाए, अंतिम हद में, इसकी गहराई में जाकर के इसका पूरा ताग ले लें, ऐसा पात्र भी इसमें से भी बहुत कम निकलते हैं। एक तो ऐसे विचार सूझते नहीं। जिन लोगों को ऐसा विचार आता है वो भी उनकी पूरी छानबीन करके उसका जो मर्यादा है, आखिर की हद है, वहां तक पहुंचने वाले लोग बहुत कम हैं। काल बदल गया है, वर्तमान काल है वो बदल चुका है, काल बदल गया है और इस विषय की उतावली से अथवा और शौचता से अंत लेने को जाएंगे तो उसमें से जहर निकलता है। क्या लिखते हैं कि इस विषय में उतावली काम में नहीं आती। अधीराई मूल शब्द पीड़ा से गुजराती माँ धीरज खो करके धीरज से इस विषय में प्रवेश करके कोई इसका अंत लेने को जाता है तो वो निष्फल होता है या दुखी हो जाता है। या अशौचता से मैंने क्लेश करके, क्लेश से अगर इसका अंत लेना चाहता है तो काय क्लेश आदि करते हैं ना, तो क्लेश प्राप्त करके भी इसका अंत लेना चाहता है इस विषय का, तो उसको अमृत नहीं मिलता है, जहर मिलता है, यानी दुखी हो जाता है वो भी। और ऐसे भाग्यहीन अपात्र दोनों लोक से भ्रष्ट होता है। इसका इधर का जीवन भी बिगड़ जाता है, आगे का जीवन भी, इस लोक और परलोक दोनों में उनकी जो गति है वो दुखी हो जाता है, दोनों गति में। इसलिए अमुक संतों को अपवाद रूप मान करके बाकी जीवों को इस क्रम में आने का और यह गुफा का दर्शन करने का बहुत लंबा समय तक अभ्यास होने की जरूरत है। किसी महात्मा को बात करके, संतों को बात करके, मेरे कोई पूर्व के संस्कारी हो, कोई पूर्व से ज्ञान लेकर ही आए हो, तीर्थंकर जैसे हो, तीन ज्ञान लेके आए हो, सम्यक ज्ञान में जन्म हुआ हो या कोई संस्कार लेके आए हो, उसको छोड़ करके सामान्य लोगों को
उसके अधीरज से काम लेना ये नहीं चाहिए। उसको बहुत अभ्यास की जरूरत है, बहुत समय तक अभ्यास की जरूरत है इस लाइन में। कदापि यह गुफा के दर्शन की उनकी इच्छा न हो तो भी अपने इस भव के सुख के अर्थ भी जन्म और मृत्यु के बीच के भाग का कोई अच्छी तरह व्यतीत करने के लिए भी ये अभ्यास की अवश्य जरूर है। क्या है कि कोई तत्व ज्ञान की गहरी गुफा में जाना नहीं चाहता है, वो हमारा बूता नहीं है। इच्छा न हो नहीं, अशक्यता पता नहीं लगे, इच्छा न उठाए। तो आप जो ज्ञान तो बहुत ऊंडी चीज है, तत्व ज्ञान का विषय तो इसका कोई अंत ही नहीं आता है, किसी को अंत तो पा ही नहीं सकते तत्व ज्ञान का अंत का, तो इसका अंत मिलता ही नहीं, सब बीच में थक जाते हैं, हमारा तो काम ही नहीं है। उनके लिए भी अपना आयु अच्छी तरह व्यतीत करने के लिए, तो आयु शब्द नहीं लिख करके क्या लिखा कि जन्म और मृत्यु के बीच का समय को ठीक व्यतीत करने के लिए मैंने जो इस भाव का जीवन है तो अच्छी तरह शांति से चैन से बिताने के लिए, वरना दुखी बहुत हो जाएंगे। ये तत्व ज्ञान का अभ्यास की अवश्य जरूर है, यानी कि किस क्रम में जीवन जीना चाहिए उसकी जरूरत लगती है हमको। यह कथन अनुभव गम्य है, ये जो हम कहते हैं वो हमारे अनुभव से कहते हैं, छोटे थे फिर भी अनुभव से कहते हैं, तो ये हमारे अनुभव की बात करते हैं। जन्म मरण सुधी में तीव्र आकुर जीवन न जाए। हाँ, तीव्र कषाय हम શું થાય છે કે લગભગ આકુરતામાં જીવન વ્યતીત થાય છે, બહુ દુઃખી હોય શાંતિ છે। શાંતિ હોય તો બહાર में शांति पाए, शांति हो, बाहर में શું શાંતિ દેખાવ કંઈક ठीक હોય, अंदर में तो संतोष अग्नि प्रज्वलित होती है। ये लोग क्यों कृत्रिम आनंद के प्रसंग रखते हैं, कोई क्लब में जाते हैं, कोई खेलने को जाते हैं, कोई एंटरटेनमेंट के अलग अलग प्रकार के जो साधन हैं, कोई अपने उनको घर बुलाते हैं लोगों को, या कोई दूसरे के घर को जाते हैं और बात में खास दम नहीं हो तो बस बहुत खुशी हो जाते हैं। ये बात क्या है? तो भीतर में क्लेश बहुत है, तो उसको छिपाने के लिए या उसको कम महसूस करने के लिए एक कृत्रिम आनंद देने का प्रयास जीव करता है। क्या करता है? यही करता है। तो जीवन अच्छी तरह व्यतीत करने के लिए भी यह अभ्यास की अवश्य जरूरत है। यह कथन अनुभवज्ञ है, बहुतों को भी अनुभव में आया है, एक अकेला मेरा अनुभव नहीं है, बहुत विवेकी जन को भी ऐसा ही अनुभव हुआ है। बहुत आर्य सत्पुरुषों इसके लिए विचार कर गए हैं, उन्होंने इस पर बहुत अधिक मनन किया है और आत्मा को खोज करके इसके अपार मार्ग में से होने वाली प्राप्ति का बहुतों को भाग्यशाली होने के लिए अनेक क्रम निश्चित किए हैं। ऐसे महात्मा दयावान हो और उनको त्रिकाल नमस्कार हो तो मानते हैं। क्या लिखते हैं कि हमको अनुभव गम्य है, दूसरों बहुतों को ऐसा अनुभव हुआ है और भूतकाल में अनेक आर्य सत्पुरुषों इसके लिए बहुत विचार करके गए, बहुत उन्होंने गहरा चिंतन किया है, इस पर अधिक चिंतन किया है। इसमें से क्या निकाला है कि आत्मा की खोज किया है, आत्मस्वरूप की खोज किया है। यहाँ से मूल विषय पर आते हैं कि क्या किया जीवन में सुखी होने के लिए, क्या किया कि आत्मा की खोज किया। तो इसलिए लिखते हैं कि कईयों को ऐसा लगता है
कि गृहस्थाश्रम में नहीं जाकर के त्यागी हो जाए तो आत्मा मिलेगा, आत्मदर्शन होगा, वरना आत्मदर्शन हमको तो नहीं होगा। तो कहते ऐसा नहीं है, आत्मदर्शन तो गृहस्थाश्रम में भी हो सकता है। आत्मा का खोज कर उसके अपार मार्ग में से होने वाली जो प्राप्ति है, मैंने शांति की प्राप्ति है, आनंद की प्राप्ति है, उसके लिए भाग्यशाली होने के लिए उन लोगों ने अनेक क्रम है वो निश्चित किए हैं, उसको नमस्कार करते हैं और उसके लिए जयकार भी लिखा है। हम थोड़ी देर के लिए तत्वज्ञान की गुफा को विस्मरण करके, लिखने की क्या शैली है, थोड़ी देर के लिए तो तत्वज्ञान की गुफा वाली बात को थोड़ी साइड में रख करके आर्य पुरुषों ने उपदिष्ट किया ऐसे अनेक क्रम पर आने के लिए तत्पर हैं। तो बंगलू बेटी की 2 साल पहले शादी हुई है, वो 20 साल की उम्र में वो गृहस्थाश्रम में प्रवेश हुए थे। तो इनके लिए हम तत्पर हैं। इस वक्त बता देना योग्य ही है कि पूर्ण आह्लाद कर जिसको माना है, परम सुख कर, परम हित कर और हृदय में जिसको माना है, ऐसा ही है, अनुभव गम्य है, यह तो वही गुफा का निवास है। फिर वह ले गए गुफा में, पहले लिखा कि गुफा के कम को साइड में रखकर विचार करिए, विचार करेंगे तो उस क्रम पर आने के लिए हम तत्पर हो सकते हैं। इस उम्र में, इस परिस्थिति में हो सकते हैं, लेकिन उसमें बताना आवश्यक है कि जिसको हमने पूर्ण आह्लादकर माना है, मैंने आनंददायक माना है, परम सुखकर माना है, हितकर माना है और हमारा हृदय के स्थान में माना है और ऐसा ही है, हमको अनुभवगम्य भी है, वह तो ये गुफा का निवास है और निरंतर उसकी ही जिज्ञासा है। मैंने हमारे जीवन में तत्वज्ञान का अभ्यास होना ही चाहिए। क्या ले जाते हैं, तत्वज्ञान का अभ्यास अवश्य होना चाहिए, उसकी गहरी गुफा में जाने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए समय और शक्ति कुछ इस पर रख लेना चाहिए, भले ही कोई गृहस्थाश्रम में हो, लेकिन तत्वज्ञान में जाने के लिए उसके पास समय और शक्ति होनी ही चाहिए। पूरा का पूरा जीवन अपने संयोग की वृद्धि करने में या संयोग को जो भी है उसको बचाने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए व्यतीत हो जाए, वो बात ठीक नहीं है। एक बाजू राखी दो, तत्व की बात नहीं, तत्व की बात को एक बाजू रखी। ऐसा है कि जो जिस उम्र में वो लिख रहे हैं और जिसको लिख रहे हैं, उनका गृहस्थाश्रम में दोनों का प्रवेश हुआ है। तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश हुआ है, तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश होने पर भी सत्पुरुषों ने मार्ग का क्रम उद्दिष्ट किया है, वो कैसा है, उस क्रम पर हम आएंगे। तत्वज्ञान का क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा है, विशाल है एकदम, और हमारा इधर कोई पत्र लिखने का हेतु है, तो कहाँ से शुरू करना और कैसे आगे बढ़ना है। क्रम विषय पत्र लेते हैं क्या, थोड़ा और स्पष्ट कर दें कि हम लोग भी तत्वज्ञान का अभ्यास करते हैं, करते नहीं करते हैं, कराते हैं। कभी हमने इस बात पर ध्यान दिया है कि इस लाइन में जाने के लिए क्रम क्या है? हाँ, ये बस बार में हमारा ध्यान गया क्या कि किसी भी जीव को जो भी इसकी योग्यता हो,
जिस योग्यता में वो खड़ा है उसके लिए आत्मोन्नति में आने के लिए कौन सा क्रम है, इसका कभी विचार किया है क्या? अगर हम इसका विचार नहीं करते हैं तो क्रम विपर्यास होने की संभावना, करीब करीब क्रम विपर्यास ही हो जाएगा ऐसी संभावना है। और इससे हमारा जो समय और शक्ति है वो सब निष्फल हो जाएगा, फेल हो जाएंगे। यही कारण है। इसलिए बहुत तत्व ज्ञान के अभ्यास करने वाले को क्रम विषयक विचार ही नहीं आता है कि क्रम क्या होना चाहिए। तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, मुद्दा है ये, इसका बहुत महत्व है। और जो क्रम से प्रवेश करके क्रम से आगे नहीं बढ़ते हैं ऐसे लोगों को आत्म उन्नति स्वच्छंद से करना है, ऐसा ज्ञानी ने बोला है। क्या ये स्वच्छंद से करना चाहता है? स्वच्छंद मैंने क्या कि जो भी वो क्रिया करते हैं, कार्य करते हैं, इलाज करते हैं, जिस मार्ग पर वो चलते हैं, ये अपना मन माने उपाय है। जैसा अपने को ठीक लगता है वैसा करते हैं। जैसे किसी को शरीर अच्छा है तो व्रत नियम बहुत करेगा, वो तन बल हो गया। पैसे है तो यात्रा निकालो, वो करो, दान दो, वो करो, वो धन बल हो गया। बुद्धि बहुत है, शास्त्र ज्यादा पढ़ो, ये मन बल हो गया। मन बल, तन बल, धन बल, ये सब प्रयोग करेंगे। जिसके पास जो भी है उसकी रुचि उसको हो जाएगी इसको व्यय करने के लिए। बुद्धि वालों को बुद्धि व्यय करनी है, पैसे वाले को पैसा का व्यय करना है, शरीर वाले को शरीर का व्यय करना है, और अपनी मनमानी सब करने लग जाते हैं। ऐसा आत्म कल्याण कभी होता नहीं है, इस प्रकार से नहीं होता। छोटे से छोटे काम में भी काम करने की पद्धति होती है। हर व्यवसाय में, हर घर काम में भी ऐसा होता है, रसोई में भी ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि सब चीज एक साथ डाल देते हैं, जब भी जिसकी जरूरत पड़ती है तब डालते हैं। जैसे हलवा का दृष्टांत देते थे गुरुदेव कि पानी पीछे से डालना, आटा पहले घी में सेकना और पानी पीछे से डालना। एक साथ डालेंगे तो तीनों बिगड़ जाएंगे, खाने लायक चीज नहीं रहेगी, फेंक देना पड़ेगा। एक सामान्य बात है तो उसमें भी क्रम है। तो सिद्धालय तक पहुंचना है, उसमें कोई क्रम जैसी बात नहीं हुए, ऐसा विचार क्यों नहीं आता है? वो तय करेंगे, पहले उनको पाठमाला पढ़ाओ। आप लोग क्या करेंगे तो प्रश्नोत्तर माला पहले पढ़ाओ, पहले शब्दार्थ पढ़ाओ, पहले ये पढ़ाओ। जैसे स्कूल में आप सिखाते हैं वैसे उसमें एक पद्धति ले लेते हैं। ये भी एक बुद्धि का व्यवसाय हो जाएगा, मन का व्यवसाय हो जाएगा। इसलिए इस मार्ग में क्रम क्या है, इस पर कृपालु देव ने मनसुख राम सूर्यराम भाई का ध्यान खींचा है कि कोई क्रम जैसी चीज है। इसलिए तत्वज्ञान को थोड़ा साइड में रखो पहले। क्या तत्वज्ञान की बहुत बातें हैं, इसकी क्षेत्र बहुत विशाल है, उसको थोड़ा साइड में रख करके पहले क्रम का विचार करो। अगर क्रम का विचार नहीं किया जाएगा तो आपकी जो प्रवृत्ति है वो सफल होने की कोई परिस्थिति नहीं बनेगी। और ऐसा ही हुआ है, अब तक जो हुआ है वो ऐसा हुआ है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। सारे ग्रंथ में क्रम विषयक यही एक ही पत्र है कि पूरा पत्र में एक ही मुद्दा को उपसाया है। तो तत्वज्ञान के विषय को भी साइड में रखने को एक दफा लिख दिया है। तो पहले क्रम क्या है वो समझो। पत्र नंबर 83 83
है? देखते हैं वो बात तो चर्चा करेंगे, इसमें क्या है, चर्चा तो करेंगे। यहाँ पे बात है ना कि तत्व ज्ञान को अलग करके अभ्यास करना, वो अभ्यास से क्या कहना? क्रम पर आने के लिए क्या पहले लक्ष्य में ये बात ले लो तो पहला कदम हमें क्या रखना है, तो क्या एक हर की योग्यता अलग अलग है। एक स्तर पर एक योग्यता समूह की तो नहीं होती, तो इनके लिए क्या शुरू करना, इनके लिए क्या शुरू करना, इनके लिए क्या शुरू करना, कौन बताएगा? शास्त्र में तो समष्टिगत उद्देश्य है। हाँ, प्रवचन सुनने को जाएंगे तो समष्टिगत जाएंगे, इसको ऐसा कहना, उसको ऐसा कहना, 1 घंटे में वो तो संभव नहीं है। जो भी शास्त्र पढ़ेंगे, जो भी शास्त्र चलता होगा, तो शास्त्र के अनुसार बातें आएंगी। तो या तो सुनने वाले या पढ़ने वाले में इतनी बुद्धिमत्ता हो कि वो स्वयं कर्म को समझ करके मुझे पहले क्या करना है, पीछे क्या करना है, मेरे काम की बात इतनी आई तो उसमें मुझे शुरुआत कहाँ से करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए। किसी भी पेशेंट को ऐसी खबर होती नहीं है, उनको तो पूछना पड़ता है कि दवाई कब लेना, खाना कब लेना, क्या लेना क्या नहीं लेना, सब पूछना पड़ता है, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है कि मुझे क्या अनुकूल है, मुझे क्या प्रतिकूल है, कौन सी दवा मेरे लिए है और कब कौन सी दवा लेनी है। दवाई 3-4 दे दिया, पहले ये लेना, बाद में ये लेना, लेने के बीच में इतना समय रखना, वो कहीं से बहुत सी बातें हैं इसमें। जब शरीर सुधार में भी ये सब बातें आती हैं तो आत्म सुधार अनादि से जो बिगड़ा हुआ आत्मा की हालत है, बिगड़ी हुई अनादि से हालत है, क्रॉनिक डिजीज है अनंत काल का, उसके लिए भी क्रम का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, जिसको बहुत तत्व ज्ञान में अभ्यास करने वाले का ध्यान नहीं है, वो आजकल स्पष्ट देखने में आता है। अच्छे अच्छे विद्वान हैं, अच्छे अच्छे पंडित लोग हैं, आप सोचेंगे ये उन्नति का क्रम क्या है, शायद इस विषय की चर्चा ही कहीं नहीं चलती है, क्रम विषय की चर्चा नहीं चलती है आजकल। कैसे सफलता मिलेगी नहीं। काम की व्यवस्था सुव्यवस्था कुछ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये सवाल है कि होनी ही चाहिए। और महापुरुषों ने, आर्य पुरुषों ने, सत्पुरुषों ने उसके क्रम उपदेश किया है, क्रम का भी उपदेश किया है। हमारा ध्यान नहीं गया अलग बात है कि उपदेश तो आया ही है। जैसे गुरुदेव का जो सूत्र है हम अपनी चर्चा में ज्यादा लेते हैं कि पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत, तो इस क्रम की शुरुआत लिया है हमने। आपको आत्म कल्याण करना हो, भाव भ्रमण से छूटना हो या दुख से मुक्त होना हो, तो पहले इस तरह से शुरुआत होनी ही चाहिए, उसमें दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो वो तो हम इसका विचार भी नहीं करते हैं। क्रम में आएंगे तो कैसे, क्योंकि इस पर हमारा ध्यान नहीं, हमारा विचार कोई नहीं चलता है, तो जो मन में आए वो कर लेते हैं, उसमें नुकसान होता है, लाभ तो होता ही नहीं, उसमें नुकसान होता है। ये बात है। पत्र में एक ही पॉइंट पर सारा पत्र है, एक महत्वपूर्ण मुद्दा को लेकर के ही सारा पत्र लिखा है। सामने विद्वान थे ना, तो वो भी तत्व ज्ञान में तो बहुत से उनकी भी पढ़ाई होगी, उनका भी थिंकिंग होगा, जब तो उतने फेम थे उनको, तो एक प्रतिष्ठित आदमी थे, अच्छे प्रतिष्ठित विद्वान थे।
પોતાની લક્ષ્ય સર્વ તેજ વાસ્તવિક સર્વ છે ગુરુદેવ કહેતા વારંવાર ધ્યાન નતું લીધું આપણું બરોબર એકદમ આપણું જીવ પૂતગલના તત્વના ભેદના એ વિષયની ચર્ચા આપણે ક્યાંય થતી મેં તો સાંભળી નથી. હવે એના ઉપર 2013 થી મારો પ્રવેશ છે. આપણે 14 થી ગણીએ, પેલા 6 મહિના કાઢી નાખીને 14 થી 37 7 17 ને 23 વર્ષ. 23 વર્ષમાં મેં ક્યાંય ચર્ચા જ નથી આપણે. હિન્દુસ્તાનમાં બધા ફરી આવ્યો છે આપણા મંડળોમાં. ઉપર દેહરાદૂન થી માંડીને આ બધું કોલકાતા મદ્રાસ થી માંડીને બધા રાજસ્થાન જોધપુર અજમેર ક્યાંય કર્મની ચર્ચા ક્યાંય નથી. કેવું વિચિત્ર પરિસ્થિતિ છે. आपने कुछ सुनी हो तो बता दो. हाँ सुनिए कहीं. उदयपुर से देवीलाल जी करके आए थे पंडित यहाँ करने तो उन्होंने हमने उनसे पूछा था तो उन्होंने उस पे 2-4 लेक्चर्स दिए. अच्छा, कुछ पिछले दिनों में हमसे मिले हैं. इधर गए थे तो वहाँ मिले थे तो हमने उसका ध्यान आकर्षित किया था. वो भी बहुत पढ़ा लिखा बहुत विद्वान हो गया है. पढ़ करके सुन करके तो बोला कि क्रम का क्या है तो बुद्धिमाला का है. थोड़ा ध्यान दिया आपको कुछ है तो कैसे उत्पटांग सभागे बढ़ते हैं जानते हैं. उनको तो बहुत हालत थोड़ी गड़बड़ वाली हो गई है. ज्यादा सुन करके ज्यादा पढ़ करके धारणा बहुत है, दिमाग भी बहुत है, सत्संग भी बहुत है, लेकिन समाधान होता नहीं है. नियम में सब शास्त्र के में धारी हुई मत मंडन खंडन भी दरिए ये साधन बारे आज से जाने शुरुआत में तदपी कछु हाथ हजू न पड़ो न अब क्यों न विचार क्या वजन अब क्यों न विचार तो है मनुष्य कछु और रहा साधन सीधी में सदगुरु कोई न भेद सदगुरु कोई यहाँ अगर खास ध्यान दे रही. इनके लिए तुम्हें कोई अनुभवी पुरुष के पास जाना ही पड़ेगा. इन सदगुरु कोई न भेद में रहस्य. इन सब साधनों के पीछे कौन सा रहस्य है कि बिना सदगुरु तुमको कोई बताएगा नहीं. बात लिया है तो बहुत जगह प्रत्यक्ष योग की बात तो बहुत जगह लेते ही. क्रम की बात तो पहली बार मैंने सुना था. उसे क्या कहते हैं? हाँ सत्पुरुष सत्संग ये सब शब्द ही पहली बार सुने थे. अवलोकन. अच्छा ठीक है. आम ज खुलासो વધારે કરવાનો પોતાની લક્ષ્ય શરૂઆતમાં ક્રમ. हाँ वो खुलासा वो ये प्रश्न तो आया था क्रम का कि क्रम क्या होना चाहिए. प्रश्न चला था. किसी भी शास्त्र में प्रेम भक्ति का नहीं मिलता. किसी भी शास्त्र में प्रेम भक्ति का कोई चैप्टर नहीं. हाँ वो भी नहीं मिलता. वो कृपा देव के वचन नहीं मिलता है. ये क्या चीज है? ये बात से आश्रय भक्ति प्रेम भक्ति के बाद बात किया है. क्योंकि वो बताने की चीज थोड़ी है. ये कोई दिखाने की चीज थोड़ी नहीं है. नहीं तो उन्होंने बहुत कृपा करके ये सब बातें चिट्ठी में लिख दी तो ये बात रह गई. बाकी तो ऐसी बात कोई दिखाने की होती नहीं, इसलिए बाहर आते नहीं तो दूसरों को मिलते नहीं. ये हालत हो जाती है. ऐसी बात बन जाती है. ये तो कोई युगानुयोग ऐसा बना है. तो उन्होंने ये बातें लिख दी और लिखी हुई बात रह गई. तो अब तो क्या चीज है वो समझ में के लिए निमित्त पड़ता है कि वो चीज कैसी होती है, क्या होती है. अनुभव गम्य है और वही इस गुफा का निवास है और निरंतर उसी की ही जिज्ञासा है. जिज्ञासा मैंने प्राप्ति की भावना है. फिलहाल
ऐसी जिज्ञासा पूर्ण होने के कोई चिन्ह दिखाई नहीं देते, तो भी क्रम में इस लिखने वाले का भी विजय होगा, ऐसी उसकी अवश्य शुभाकांक्षा है। मैंने भी इस क्रम में प्रवेश किया है और मेरा भी जय होगा। देखो अपनी बात लिख दी, इस क्रम में इस लेखक का भी जय होगा और इसकी शुभ आकांक्षा भी है और मेरी भावना भी है कि जिस क्रम से मैंने ये जीवन शुरू किया है, अवश्य उसमें मुझे मेरी जिस भावना है वो अवश्य सफल होगी, ऐसी आकांक्षा है और ऐसा अनुभव गम्य भी है। और ये बात हमको अनुभव से भी ऐसा लगता ही है। मैंने प्रारंभ में भी ये अनुभव पद्धति होने से अपने अनुभव को देख करके वो लिख रहे हैं, ये हमको विश्वास आता है कि ये क्रम ठीक है, हम पूर्णता को प्राप्त हो जाएंगे। ये भी एक इस मार्ग की सुंदरता को एक विशिष्ट है कि जो यथार्थ क्रम में आता है तो उसकी पूर्णता के उसकी प्रतीत भी उसको आ जाता है कि अब मैं निष्फल होने वाला नहीं। ये भी इतनी प्रतीति आ जाती है, तो अनुभव गम्य भी है, ऐसा लिखा। अभी से ही यदि योग्य रीति से क्रम की प्राप्ति हो तो इस पत्र लिखने जितना समय व्यतीत करने की इच्छा नहीं है। अभी से ही यदि योग्य रीति से क्रम की प्राप्ति हो तो यह पत्र लिखने जितनी समय का अपव्यय जिसको खोटा, जितना समय ने खोटी करवानी इच्छा नहीं, समय बिगाड़ने की हमारी इच्छा नहीं है। तेजी से क्रम में आगे बढ़ने के विचार हमको भाव को रहते हैं। क्या सूचित करते हैं, जरा इसको खोलें कि अगर क्रम में प्रवेश होता है तो शीघ्रता से पूर्ण करने का भाव आया करता है। शीघ्रता वो जितनी हो उतनी शीघ्रता हो जाए, ये एक विशिष्टता है इस मार्ग में। रुचि बढ़ती है, शीघ्रता का भाव रहा करेगा। इसलिए कितना भी विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, मनुष्य की भूमिका का, ज्ञानी की भूमिका का, मुनि की भूमिका का, पूर्णता नहीं होगी वहां तक शीघ्र होने के लिए इनके भाव चालू रहेंगे। ये यथार्थ क्रम हुआ है, इसका शुभ लक्षण है ये कि कहीं वो थाम पर बैठेगा नहीं। चलो सम्यक दर्शन तो हो गया नहीं, अभी तो मोक्ष हो ही जाएगा, ऐसा होता है क्या? होगा ही नहीं। उनको अपूर्व अवसर ये वो क्या रहे आपसे, यही भाव रहेगा उसका। आज से 70वां वर्ष पहला आंख 5वां आंख ग्रंथ में સ્વદ્રવ્ય અન્ય દ્રવ્ય ભિન્ન જોવો એ પહેલું વચન છે. પછી બધાના પરા લીધું છે 99માં. સ્વદ્રવ્યના રક્ષક પરાથી, સ્વદ્રવ્યના વ્યાપક પરાથી. હવે આ ઉપરથી જુઓ તો આ વચનોમાં એટલી ગંભીરતા ન લાગે માણસને, છતાં ગુરુદેવ એને પસંદ શું કરવા કે એ પ્રવચન ધ્યાનથી વાંચવાને તો સમજાયું છે આપણે, પણ પ્રવચન નિમિત્તમાં એ પ્રકાશન થઈ ગયું હમણાં. પણ મહાન પરમાગમોની જે મહાન ગાથાઓ છે, જે ગુરુદેવના ચિંતનનો વિષય હતો અને એના ઉપર પોતે પ્રવચન કર્યા, ત્યારે આ 10 વચનોને એની બરાબરીમાં સ્થાન કેમ આપ્યું? આ થોડુંક વિચારવા જેવું છે. શું એવું શું છે આની અંદર? 10 में ऐसी कौन सी बात है कि प्रवचन 172 गाथा,
समय सार के 50 का था, नियम सार के 50 गाथा, ऐसे ऐसे चुन चुन करके गाथा लिया है और उसमें इसकी भी चुनौती क्या इसके लाइन में क्या रखा कि ये जो त्वरा वाला शब्द है उसकी चौंक है, तो त्वरा से सब करना है। किसी क्रम में आए हुए जीव को, किसी भी साधक को ये त्वरा वाली बात है, ये इसका जीवन का मुख्य अंग हो जाता है, इसके परिणमन का मुख्य अंग हो जाता है। त्वराથી બધામાં કોમન છે, ત્વરાથી શબ્દ બધામાં કોમન છે, પણ એમાં એક મર્મ છે એમ કહે છે કે એ જીવ ક્યાંય બી અટકતો નથી. ત્વરા આવી જવાથી, પરિણમનની અંદર ત્વરાની મુખ્યતા થઈ જવાથી મુમુક્ષુ હોય, જ્ઞાની હોય કે મુનિ હોય, એ ક્યાંય અટકતો નથી. જ્યાં સુધી પૂર્ણતા નહીં થાય ત્યાં સુધી અમને ચેન નહીં પડે, એમના પત્રમાં આવે છે. જ્યાં સુધી પૂર્ણતા નહીં થાય ત્યાં સુધી અમને ચેન પડવાનું નથી. દશા તો બહુ સારી છે. આપણે 537 હોય છે ને, એની બાજુનો જ પત્ર હતો. પ્રવૃત્તિથી લાગેલો પછડાટ એમ કરીને લખતા. બીજા પત્રમાં કાલે ધ્યાન ગયું હતું, આમાં નથી. પ્રવચન નવનીતમાં ક્યાં ક્યાં છે? એ 10 વચનો ઉપર પ્રવચન આપ્યા છે. અચ્છા, આમાં જ આપ્યું. એ 10 વચનો ઉપર 4 કે 6 પ્રવચન થયા છે. પણ એ પ્રવચન કરવાનું કારણ એ છે તો પ્રવચનમાં સમજાઈ જાય છે ધ્યાનથી વાંચો તો કે આમાં જે ત્વરા શબ્દ છે એ શીઘ્રતાથી પ્રાપ્ત કરવાનો જે એમનો ભાવ છે એ ધ્યાન ખેંચે એવો છે. આ તો 17મા વર્ષ પહેલાના વચનો છે. એ પેલાના છે, 5મો ભાગ છે. આ તો એ તો ઘણી જગ્યાએ આવે છે. પણ 17મા વર્ષ પહેલા આ જે વચનો છે એના ઉપર ગુરુદેવ પ્રવચન કરતા એવું બોલ્યા છે કે એમની પાસે આ ઉંમરમાં પણ 12 અંગનો સાર છે. શું આટલી નાની ઉંમરમાં એમણે જે આ વાત લખી છે એ 12 અંગના સાર પણ લખી છે. 12 અંગનો સાર ત્યારે હાથમાં એમના હાથમાં હતો એમ કેવું છે. તો ગુરુદેવે કેટલું મૂલ્યાંકન કરેલું છે આ 10 વચનો ઉપર, એટલું બધું મૂલ્યાંકન કરેલું છે. એનો મુખ્ય મુદ્દો આ છે. હા, 17મા વર્ષ પહેલાની વાત છે. સાધનાની તીવ્રતા ગુરુદેવ એમાં સાધના, કૃપાળુદેવ સાધનાની તીવ્રતા જોઈએ છે. નેચરલ સિમ્ટમ છે આ લાઈનમાં એમ કહેવું છે કે જેનો ક્રમનો પ્રારંભ થયો એ છદ્મસ્ત અવસ્થાના અંત સુધી એને એકદમ ત્વરાથી પૂર્ણતા થવા માટેનો પ્રકાર ઉભો થશે. એટલે ચાલતી દશામાં વિકાસ થતો જશે એને લઈને, તો પણ એ ક્યાં અટકશે? એને બચવાનું મુખ્ય સાધન પણ આ છે, નહીતર અટકી જાય. અટક્યા વગર રહીએ નહીં. એમાં સમીર દર્શન પેલા અટકવાના સ્થાન બહુ છે, કેમ કે પર્યાય બુદ્ધિ છે માટે દ્રવદ્રષ્ટિ થયા પછી એ શક્યતા ઓછી છે. પણ
સમ્યક દર્શન થયા પહેલા તો મુમુક્ષુને તો ફટકવાના સ્થાન બહુ છે, કેમ કે પોતે પર્યાય બુદ્ધિ છે. ક્યાં પર્યાયમાં જ્ઞાનનો ક્ષોભક્ષમ વધે, ચારિત્ર ગુણમાં ક્ષોભક્ષમ વધે તો કશાયની મનતા થઈ જાય. અહીંયા ઉઘાર વધે જ્ઞાનના ક્ષોભક્ષમમાં, કાંઈક તો થાય જ, બે માંથી એક તો થાય જ, અને અટકા વગર રહીએ નહીં. यथार्थ रीति से क्रम की प्राप्ति हो तो इस पत्र लिखने जितने भी समय को बिताने की मेरी इच्छा नहीं है, परंतु काल की कठिनता है, भाग्य की भी मंदता है और नहीं आ रहे हैं. वो तो कोई भी बात करते हुए वो ले आते हैं बीच में. काल की कठिनता है, भाग्य की मंदता है और संतों की कृपा दृष्टि गोचर नहीं हो रही है. ये मोक्ष मूलम गुरु कृपा लिया है. ये गुरु का जो श्लोक आता है ना, उसमें मोक्ष का मूल क्या है? कि गुरु कृपा. गुरु की कृपा हो गई तो मोक्ष का मूल उसको आ गया. मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु का वाक्य वही मंत्र है. गुरु की कृपा वही मोक्ष का मूल है. ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान भी इसका करता है, आत्मा का नहीं करे क्या? आत्मा देखा नहीं हुआ तो क्या करेगा? तो ज्ञान में आया उसका ध्यान करे. तो ज्ञान में तो पहले गुरु आता है, फिर आत्मा आता है. तो ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम, पूजा मूलम गुरु पादम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा. गुरु की महिमा करते हुए लोग ऐसे कहते हैं. जिसको समझ में आती है उनको तो समझ में आती है कि क्या चीज होती है. ठीक है, बराबर में. संतों की कृपा दृष्टि गोचर नहीं, सत्संग की क्षति है, वहां कुछ भी करके डैश डैश कर दिया है. सत्संग नहीं मिल रहा है, क्या करें? परंतु क्या करें? छोड़ दिया है, वाक्य को अधूरा छोड़ दिया है. थोड़ी बात मामूली है, थोड़ा ले लें तो 5 मिनट के लिए. तो भी यह क्रम का बीज हृदय में अवश्य बोया हुआ है. हमारे हृदय में इस क्रम का बीज बो गया है, बोया हुआ है और यही सुखर हुआ है. सृष्टि का पूरा राज्य से जो सुख मिलने की हमें आशा नहीं थी, उसके अलावा किसी भी प्रकार से, औषध से, साधन से, स्त्री से, पुत्र से, मित्र से या दूसरे अनेक उपाय से जो अंतर शांति होने वाली नहीं थी वह हुई है. तो भी इस क्रम का बीज हृदय में अवश्य बोया है और यही सुखकर हुआ है. सृष्टि के पूरा राज्य से भी जो सुख मिलने की आशा नहीं थी, तेमज इस उपरांत कोई भी प्रकार से, औषध से, साधन से, स्त्री से, पुत्र से, मित्र से या किसी अनेक उपचार से जो अंतर शांति होने वाली नहीं थी वह अब हुई है. क्रम में आते ही कितनी तसल्ली हो जाती है, कितनी प्रतीति होती है. निरंतर की भविष्य काल की भीति गई है. हमेश के लिए भविष्य की कोई भाई प्रकृति हमें है नहीं, वो भीति सब चली गई है. और एक साधारण उपजीवन में प्रवर्तने वाला ऐसा आपका मित्र, वे दोनों मित्र हो गए हैं. और साधारण उपजीवन, मैंने एक साधारण वणिक का जीवन है, मेरा व्यापार साधारण करता हूँ बम्बई में. एक साधारण उपजीवन में प्रवर्तने वाला ऐसा आपका मित्र इसी कारण से जिंदा रहा है, इसी कारण से जी रहा है, वरना उसको जीने का कोई चार नहीं था. इसलिए वो जी रहा है. नहीं तो
जीने की भी मुझे अवश्य शंका ही थी कि मैं जिंदा रह पाऊंगा। ये मिल गया, क्रम में आ गया तो मैं जिंदा हूं, वरना तो मैं जिंदा भी नहीं रह सकता। विशेष क्या कहना, ये भ्रमणा नहीं है, ये वहम नहीं है, एक नक्कर सत्य है। इस काल में एक ही परम प्रिय और जीवन वस्तु की प्राप्ति और इसका बीजारोपण कैसे और क्यों होता है, ऐसी इस व्याख्या का प्रसंग इस पत्र में इधर नहीं है, परंतु अवश्य यही मुझे तो त्रिकाल सम्मत हो इतना ही कहने का प्रसंग है। कारण कि लिखने का समय बहुत थोड़ा है मेरे पास। ऐसा प्रिय जीवन सभी जीव को प्राप्त हो जाए, सर्व इसके योग्य हो जाए, सर्व को प्रिय लगे, सर्व में वो ऐसी रुचि हो, ऐसा भूतकाल तो नहीं बना है, वर्तमान काल में बनने वाला नहीं और भविष्य काल में भी बनेगा असंभवित है। यही कारण से इस जगत की विचित्रता त्रिकाल रहने वाली है। देखो ऐसा करके ये पत्र पूर्ण रख दिया है। तो क्रम तो बताया ही नहीं। हाँ, क्रम नहीं बताया है, लेकिन क्रम के प्रति ध्यान खींचा है। क्रम की चर्चा विषय में वो आ गई कि क्रम ऐसा होता है कि जिसको पूर्ण शुद्धि का ध्येय होता है, लक्ष्य होता है। यहाँ से ही इस जीवन का इस मार्ग में प्रवेश होने के पहले का क्रम यहाँ से शुरू होता है। ये फाउंडेशन का स्टोन है बराबर। तो अगर हो जाए तो फिर आगे की जो बात है उसके जो भी क्रम है वो हमने मंगल प्रारंभ में लिया है, आपको मिल जाएगा। दे दिया है आपको? हाँ, उसमें आप पढ़ लेना, फिर चर्चा करेंगे उसमें सब दिया है। फिर आगे का क्रम क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है। વચનાવલીમાં સંતોનો શું લીખો છે એમાં? પત્રનું નામ જ પોતે આપ્યું છે 201 પછી वास्तव में आत्मा का सुख का ऐसा कंपेरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि इंद्र का सुख है वो सुख नहीं है, दुख है। देखो जितना भी वैभव हो, इंद्रासन को कहता है तो तुम्हें देखते तो उसको दुख नहीं पड़े, तो दुख का कारण आत्मिक आनंद, आत्मिक क्रम है ना वाशे प्रशस्त राग में से आता शांति प्रशस्त राग आता है करने वो बात जरूर है। वो क्रम है तो क्रम है। जैसे आंगन है तो घर में, बिना आंगन कोई घर में आ सकता नहीं। सीधा ही तो घर में आएगा, कोई आंगन है, फिर भी आंगन है, वो आंगन में है। स्वरूप चिंतन होता है तो विकल्प के काल में स्वविकल्प दशा में स्वरूप चिंतन, विकल्प के काल में स्वविकल्प दशा में, तो निर्विकल्प दशा है वो प्रतिपक्ष में जाती है। स्थिति क्या है? किसी भी बात को, किसी भी सिचुएशन को दो तरफ से देखने का प्रकार है। जैसे कोई यहाँ से यहाँ जाता है तो यहाँ से देखो तो दूर जाता है, यहाँ से देखो तो दूर जाता है। चलने वाला यहाँ से चल करके यहाँ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ पे खड़ा रहता है, कोई यहाँ खड़ा रहता है। यहाँ देखने वाला देखता है कि दूर जाता है, देखने वाला कहता है कि नजदीक आता है। ऐसे परिणाम को भी ऊपर से भी देखने का एक एंगल है, एक नीचे से भी देखने का एक एंगल है। तो नीचे से देखते हैं तो
स्वरूप चिंतन में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आगे निर्विकल्प दशा है। जब ऊपर से देखो तो निर्विकल्पता से सविकल्प विरुद्ध है, उसको छोड़ के उसको नहीं लाना। ऐसे सीढ़ी पर चल रहे हैं, पैर रखते हैं उठा लेते हैं, रखते हैं उठा लेते हैं। तो रखा इसका मतलब क्यों उठा लेने के लिए, क्यों रखा सीढ़ी पर पैर उठाने के लिए। इसलिए सम्यक दृष्टि का भी परिणाम ऊपर नीचे से देखा जाता है। नीचे से देखो, जैसे व्यवहार से स्वरूप चिंतन अनुकूल है, ये नीचे की दृष्टि हुई व्यवहार दृष्टि, कि बिना स्वरूप चिंतन किसी को अनुभव होता है। क्यों? बिना स्वरूप चिंतन दूसरा पदार्थ का चिंतन होता है, आत्मस्वरूप का चिंतन ही नहीं होता। अन्य पदार्थ का चिंतन से तो स्वरूप का अनुभव होगा नहीं। तो स्वरूप का अनुभव होने के लिए सविकल्प दशा में स्वरूप चिंतन नहीं चलेगा। नीचे से देखो तो वो अनुकूल है। नीचे मतलब क्या? इसके नीचे का परिणाम तो प्रयास, ऊपर से देखो तो प्रतिकूल है। जहां तक विकल्प रहेगा वहां तक निर्विकल्प नहीं होगा, जहां तक विकल्प चालू रहेगा निर्विकल्प होगा नहीं। तो ये विकल्प प्रतिकूल वही बाधा है। तो निर्विकल्प होने में यहाँ बाधा कौन सी? सविकल्प दशा है, वही बाधा है। ऊपर से देखो तो प्रतिकूल है, नीचे से देखो तो अनुकूल है। ऐसे दो दृष्टि है बात को देखने। कभी कोई बात ऊपर से आती है, कभी कोई बात नीचे से आती है, लगती है परस्पर विरुद्ध। जिसको अनुकूल कहते हैं उसको प्रतिकूल कैसे कहते हैं? बात तो दोनों सही है। इसलिए ऊपर जाने वाले को तो ऊपर देखना है, नीचे नहीं देखना है। तो विकल्प में तो हम खड़े ही हैं, अपना का विकल्प करते भी है। हमें उसको वहां से तो हमें हटना है, यहाँ से तो पैर उठाना है उनको। जो लोग आत्म विचार नहीं करते, आत्मा का चिंतन नहीं करते, ऐसे लोगों को कहते हैं कि दूसरे लोग के काम में पड़े उनका तो स्मरण करो। जो नहीं करते उसको, लेकिन जो करते हैं उसको क्या कहेंगे? कहाँ तक विकल्प में बैठे रहो, कहाँ तक विकल्प करते रहो, उसका निर्विकल्प होता है। उद्देश्य भी भिन्न स्तर के विभिन्न योग्यता वाले जीव को उद्देश्य में समझते हैं। जो जिसको लागू करता है उसको अपने लिए, उसको अपने जीवन को लागू करता है। हमारे सुधार की बात बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। उसमें क्या है कि भाव भाषण के काल में निर्विकल्प ज्ञान वेदन से निर्विकल्प स्वरूप पूरा का पूरा भाषित हो जाता है और उसका वो लक्ष्य में से हटता है कि मैं ऐसा हूं, वो लक्ष्य में से छूटता है। अब जो विकल्प चलता है निर्विकल्पता के पहले, उसमें लक्ष्य में निर्विकल्प स्वरूप है और विकल्प चलता है। तो लक्ष्य में जो है उसकी मुख्यता है, उस पर जोर है। जो विकल्प चलता है उस पर लक्ष्य भी नहीं, उस पर जोर भी नहीं, बराबर। तो जो स्वरूप लक्ष्य में है उसका रस बढ़ जाता है। मुख्यता इसके होने से रस बढ़ जाएगा। तो रस बढ़ते 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 जितना रस बढ़ता जाएगा उतना विकल्प है वो मंद होता जाएगा। बहुत अच्छा मैंने बदलाव होता जाएगा, अंतर्जल होता जाएगा, स्थूल में से सूक्ष्म होता जाएगा और सूक्ष्म होता जाएगा और सूक्ष्म होता जाएगा। ये विकल्प की हालत होगी। और जो निर्विकल्प स्वरूप है उसका लक्ष्य है, उस प्रति का जो भाव है वो तीव्र होता जाएगा। एक ऐसा अवसर आता है तो शांत हो जाता है, स्वयं हो जाता है, स्वयं शांत। कोई लक्ष्य है नहीं इसके प्रति क्या हो रहा है, तो स्वयं शांत हो जाता है। तो जैसा लक्ष्य है वैसी एकाकार दिशा हो जाती है, उसको निर्विकल्प दिशा।
इस तरह से बिना लक्ष्य बिना भाव वासना अनुभव नहीं होता, इसका यही कारण है। इसका संकेत का कारण बोला, इसलिए लक्ष्य को भाव दूसरा संकेत। तो ज्ञान लक्षण से जो सनातन स्फुरित है ऐसा, तो ज्ञान लक्षण से लक्षित होता है आत्मा। तीन काल में बिना ज्ञान लक्षण ज्ञान से हमारी आत्मा का लक्षण नहीं, सिद्धांत है, अपर सिद्धांत है, सिद्धांत है। तो ज्ञान लक्षण से ही पूरा ज्ञान से हमारी आत्मा लक्षण है। इसमें वर्तमान जो ज्ञान वेदन है, ये एक आधार है लक्षण होने का। इसके आधार से ही स्वरूप का लक्षण हो जाता है। बराबर ये लक्षण की चर्चा में शंकराचार्य समय साल को विशिष्ट ये एक ही विधि, एक ही प्रकार है, जिसका किसी के लिए कोई प्रकार नहीं है। ज्ञान केवल साधन आदि दिखाई देता है, दूसरा साधन है। मेरे को माने जैसा ज्ञान मिले है, अनुमान करना नहीं पड़ता, प्रगट लक्षण है। बराबर प्रगट लक्षण उपयोग में ज्ञान मिले हो, पूरा का पूरा कैसा है वो मानने लक्षण आता है। दिव्य शक्तिमान दिया दिव्य शक्तिमान है अपना आत्मा पड़ा है। जीव जो आनंद लेता है, सुख लेता है, वो सरोस लेता है। जितना भी वहाँ का पंचेंद्रिय विषय का वो का आनंद है, सरोस में परेशान करने ऐसा आनंद है, वो तो बंधन में पड़ता है। और निर्दोष सुख निर्दोष आनंद है, वो तो आत्मा का है। हमें कैसे का मतलब है कि तो पूरा पुरुषार्थ कर गए, पूरा उद्यम कर गए, आत्मा का सुख आत्मा का आनंद को प्राप्त करो, जिस पास प्राप्त करने से जिससे ये दिव्य शक्ति मार्ग बंधन से मुक्त हो जाएगा, जिंदगी से मुक्त हो जाएगा। ऐसा करो, ऐसे भावना देखो सुख અને આનંદ ને જુદા પાડે. એટલે મંદા પંતા તો જાણી દીધી, એટલે મંદા પંતા તો જાણી દીધી નહીં હોતી હોય તો વધારે દીધી પૂરો પ્રયત્ન કરીને આપણે ગમે તેમ કરીને આ કામ કરવું છે અમારે, એટલે એમ તો પૂરા પ્રયત્નથી કરવું છે. તમે તમે આગળ એમ નહીં હાજર पूरा प्रयत्न पूरा विज्ञान में भावभाषण कराते हैं. भावभाषण कैसे कराते हैं कहेंगे तो देखो अपने ज्ञान में, अपने उपयोग को देखो. वहां पे ज्ञान वेदन है, ज्ञान वेदन है, वो ज्ञान सामान्य रूप ज्ञान वेदन है, प्रत्यक्षता है. प्रत्यक्ष तौर से अपनी प्रत्यक्षता को देखो, परोक्ष में रह करके नहीं, परोक्ष में रह करके मतलब विचार करके नहीं, जो चल रहा है इस वेदन को अनुभव करो, इस अनुभूति को अनुभव करो. चल ही रहा है तो जैसे उनको नहीं समझ में आता है और जोर से देखो, और भीतर में जोर से देखो, ध्यान से देखो. भोजन चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है. तो जो चल रहा है उसको उस युग में लेता है, उसको नजर आता है कि ज्ञान स्वभाव क्या है. स्वभाव लक्ष्यगत हो गया, वो भी बीज ज्ञान है. अवभाषण को स्वरूप का लक्ष्य को और उसकी पहचान को, ये बीज ज्ञान है. ये बीज ज्ञान होने से चरित्र में भी इतना महान, मैं इतना महान,
धन जो है पुरुषार्थ है बहुत सारे सिर्फ चलते हुए परिणाम में ज्ञान स्वयं को भी स्वयं के वेदन को भी भीतर में सावधान होकर के अनुभवान से प्रतीति में विश्वास आ जाता है। परमार्थ की देखे परमार्थ की स्पष्ट अनुभवांश प्रतीति अनुभवांश यानी वेदन तो क्या फर्क है इसमें? विचार है उसमें राग और ज्ञान दो पर्याय में ज्ञान राग का आधार से ज्ञान करता है। ज्ञान का पर्याय विचार ज्ञान में विचार दशा में राग का आधार से प्रवर्तित हो रहा है। ज्ञान राग नो आधार है। आधार अनादि से वही विचार दशा की स्थिति है। अब क्या हो रहा है बीज ज्ञान के कारण कि ज्ञान स्वयं का आधार से मैंने सविकल्प दशा है विचार दशा है उसमें जो राग है उसकी उपेक्षा करके उसका आधार छोड़ करके स्वयं के आधार से परिवर्तित होता है तो अपना वेदन से वो पूरा अपना ज्ञान लक्ष्य में ले लेता है पहचान कर लेता है स्वतंत्र बने। जैसे एक सोने की लकड़ी है इसको कसौटी पर घिसते हैं लकीर आती है कसौटी पर सोने की लकीर है तो स्वयं पर जो लकीर है वो क्या है उपयोग लकीर पर है बराबर। ये कैसे है लक्ष्य में लगड़ी पूरी ऐसी है ऐसा है बराबर कैसे काम होता है आप देखिए बराबर। उपयोग लकीर पे है कैसे कितना लाइट मारती है सोने का जो तेज है वो कितना आता है पीलापन वो सोना नहीं है सोना ही सोना है बराबर। पीला तो पित्तल भी राइट। जो सोने की जिसको पहचान है तो एक लकीर से पकड़ता है कि लकीर में सोना होता है उपयोग लकीर पे और लक्ष्य में पूरी बहुत अच्छी बात। ऐसे ज्ञान वेदन को ग्रहण करते ही पूरा ज्ञान स्वभाव ऐसा है ऐसा लक्ष्य में आता है बराबर। ऐसे विज्ञान हुआ है ज्ञानाकार ज्ञान ज्ञानाकार ज्ञान को वेदनभूत ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान को और उस वक्त ज्ञान के आधार से ज्ञान होता है तो अंतर्मुक्ता स्वसन्मुक्ता आ जाती है बराबर। वेदन स्वयं वेदन वेदा जाता है वेदन स्वयं वेदा जाता है हाँ जी। स्वसन्मुक्ता हो जाती है वेदन कभी परोक्ष होता नहीं तो प्रत्यक्षता क्या चीज है वही समझने में आती है पहचानने में आती है बराबर। कषाय के अभाव स्वरूप होने से शांति आत्म शांति क्या चीज है आत्मा का सुख क्या चीज है वो उसका भी पहचान आता है ज्ञान का रूप ही सुख नहीं समझ में आता है ये तो ज्ञान तो सुख रूप है बस रूप से पहचान होती है मनुष्य तो मनुष्य है इसका रूप से पहचान होती है जो अंदर में ऑटोमेटिक क्रिया हो रही है वेदन की ज्ञान की उसमें उपयोग को बैठ जाने का है उपयोग ले जाने का है राग से छुड़ा करके उधर ले जाने का है सुविधा यह है इसमें कि निरंतर वेदन चल रहा है आभार गोपाल को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा निरंतर प्रगति सदाई अंतरंग में प्रकाशमान है बराबर। अंतरंग में वो प्रकाशमान ही है वही प्रकाश है और तो सब अंधेरा ही है बराबर। प्रकाश तो उतना ही है तो इस प्रकाश को दिखलाते हैं दर्शाते हैं ज्ञान जो योग्य मुमुक्षु है उसको ये विषय भीतर में अपने आप को
वो कहते हैं वैसे भी भीतर में देखता है, कहते हैं और कोशिश करता है भीतर में देखने और कोशिश करता है, कोशिश करते हैं उसमें देखी जाता है, जम जाता है उसे धीरे। तो जिसको करना है उसको कोई प्रतिबंध नहीं, बराबर। जिसको ये काम कर ही लेना है उसको प्रतिबंध कौन सा? कोई भीतर में तो अपने भाव के सिवाय कोई तो आड़ा आता नहीं, आ सकता है। अपनी सत्ता गुप्त कैसे रहेगी? कल आया था प्रवचन में श्रीमद जी का, ठोकी ठोकी ने जिज्ञेश्वर भगवान ने बताया है कि एक आजीव समझे अपने से अपने आप को गुप्त रहना कैसे हो सकता है? वो तो प्रश्न कर रहे हैं नहीं है, तो हो सके ही नहीं, बन सकता ही नहीं। बहुत अच्छा, कितना जोर से बात। दीदी ये अनंत काल से उसने तो कुछ हाँ, तो उधर ही वो रखा है, हमारे एक समुद्र के किनारे पर खड़ा है और उस पर पीठ रखता है समुद्र की दिशा में, जैसे हम चौपाटी पर खड़े हैं और मरीन लाइन पे हमारा मुख हो और हम कहते इतना बड़ा समुद्र है, हमको तो एक बूंद भी नहीं दिखेगी, कैसे देखेगा? आप कहेंगे कि कितना पानी है समुद्र में? कि अगाध पानी है, बहुत बड़ा समुद्र है, सामने किनारा नहीं दिखे उतना बड़ा है। हाँ, क्षितिज देखो तो कहीं भी जमीन नहीं देखती, तो मुंह से खड़ा हो तो प्रश्न करो कि एक पानी की बूंद भी नहीं दिखती है, अगाध पानी क्या, पानी की बूंद भी नहीं दिखाई, यही बात दिशा का उल्टा सीधा है। सारा सुख का सागर के सामने बूंद है, उपयोग की बूंद है सारा, इधर है तो प्रकाश नहीं दिखता है, जो उधर आया परमात्मा तो कारण परमात्मा के रूप में खड़ा है, बराबर। थकता नहीं कभी, खड़ा ही रहता है, अनंत काल से खड़ा है, अनंत काल पर्यंत खड़ा ही रहने वाला है, वो तो थकता ही नहीं। और उसका ऑटोमेटिक करीमन चालू है, और परमात्मा विचार होता है, इसका अनादर करो आदर करो, उसको कोई लेना देना हमारे परमात्मा का अनादर किया, उसका आदर नहीं किया, फिर भी वो तो वही है, वो चले नहीं गए, रहे नहीं। मगर अनादिकाल का जो ढांचा उल्टा पड़ गया है ना, तो फिर अनंत वीर्य, अनंत ढांचा में से निकलना हमेशा कठिन पड़ता है, लेकिन जिसका उत्साहित वीर्य है, उत्साहित वीर्यवान तत्व पाने का मुख्य अधिकारी है, जिसको अपना काम करने का उत्साह अंतर से आता है। मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, एक मेरा काम करना है, इससे मेरा प्रयोजन है, दूसरा कोई मुझे प्रयोजन कोई बस तो उनके लिए सुगम है, सरल है, सब सुगम है, सब सरल है, सरल इसकी प्राप्ति होती है, इसके लिए आत्मा प्रकट है, अत्यंत प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष इतना नहीं, अत्यंत प्रत्यक्ष है, स्वसंवेदन, क्योंकि स्वसंवेदन अनुभव गोचर है, सब सदस्य में लिया। हाँ जी, बहुत अच्छी, प्रकट है, अत्यंत प्रत्यक्ष है, तो स्वसंवेदन अनुभव गोचर है। ये वाक्य रोज स्मरण में रहता है कि आधार से भी आगे बढ़े, बहुत अच्छी, कितना सुंदर टुकड़ा तो उतना है छोटा, एकदम स्पष्ट हो गया, आखिरी साधना की विधि कितना बढ़िया है, हाँ दिया, बहुत सुंदर कितना निकलता है। तो क्या कहते हैं, आत्मा को देखने के लिए प्रयास करते हैं, कैसा होगा आत्मा का दर्शन कैसा होगा, लेकिन रूपी पदार्थ थोड़ा देखा जाता है, उसका अस्तित्व है वो वेदन गोचर होता है, वेदन से अस्तित्व मालूम पड़ता है कि मैं हूँ, जहाँ मेरा ज्ञान वेदन है वहीं मैं हूँ, वेदन से ग्रहण होता है, अस्तित्व ग्रहण उसी को भाव रसन कहते हैं।
क्लैरिटी आती है तो उसको दिक्कत देखने का इस बस प्रोसेस की बात ही बाकी है। क्लैरिटी नहीं तो प्रश्न हो सकता है कैसी बात बीज ज्ञान कैसे दिया जाता है। बहुत अच्छी बात है। कि प्रकरण ऐसा है बराबर कि जिसका इस विषय में जितनी सूक्ष्मता है, जिसका इसका प्रयास करता है, उसमें जो सूक्ष्मता है, उसमें से जहाँ भी वो आगे नहीं बढ़ पाता है वहाँ से वो जिज्ञासा उठती है तो टू डी पॉइंट उत्तर को खींच के ले आएगा। ये प्रश्न इस चीज के पास ले आएगा ऐसा विषय अपने आत्म मार्ग में चलने के लिए प्रयास करता है तब जो जो उनकी योग्यता में रहा हुआ प्रतिबंध है वो आम सामने आने लगता है। आप नहीं बता रहे हैं मैं तो इसके सामने लड़ाई करनी चाहिए। अब मुझे किसी का काम नहीं है। आगे तुमसे प्रेम किया था, हमारा रस भी हुआ था, अब जो है हम दूध होकर के निकल गए हैं। वन में एक देखिए, वन में अब किसी से काम हमारा नहीं है। तो जो भी आएगा वो जो भी योग्यता में पड़ा होगा ये परिणाम सामने आएगा। आने अब हम तैयार हैं। बराबर ऐसे तरह देर सवेर होने का कारण बनता है। ये तो उस तरह से जहाँ जहाँ हमने रस लिया हो और रस लेने के कारण से जैसे भी योग्यता कारण रूप पड़ी हो उसका काल पड़ जाएगा, वो बाहर आने लगेगी। बराबर अब जो है कि हमें हमारा प्रयोजन से मतलब है तो बिना प्रयोजन वाली कोई भी चीज से हमें गुण होना, उपेक्षा होना ये बहुत आसान बात है। बराबर आपत्ति कोई भी करना नहीं। છૂટવાના કામીને કોઈ બાંધી શકતું कोई नहीं कि चैतन्य वीर का उछाला आए बिना ऐसी वस्तु ऐसी है। देखो ने सिद्ध परमात्मा अनंत काल तक एक अंश भी क्यों विचलित नहीं होते हैं? लोग उसके ज्ञान में प्रतिबिंब होते हैं, एक अंश भी ज्ञान का विचलित क्यों नहीं होता? बराबर लोकालोक से भी अद्भुत ऐसी कौन सी चीज इसके उपयोग में है? हाँ जी। कि लोकालोक की कोई चीज उसको एक अंश और एक समय के लिए विचलित नहीं कर सकता। क्या चिंतन एक समय के लिए भी नहीं और एक अंश भी नहीं इसका उपयोग का। अनंत अविभाग प्रतिच्छेद है इसके ज्ञान में, एक प्रतिच्छेद भी नहीं और एक समय के लिए भी नहीं। क्यों ऐसा? क्यों? वस्तु ऐसी है इसलिए, बराबर आत्मा ऐसा है इसलिए। बहुत अच्छा बात। साक्षात करना ये तो इसकी दिनचर्या सीधी लाइन। तो जैसे कुछ दिखता ही नहीं, हाँ जी। दिखता होने पर भी नहीं